हेलो, नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी-अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। कैसा आप लोगों का एग्ज़ाम गया और कैसी आप लोगों की पढ़ाई चल रही है? बताएँगे दोस्तों। आज हम शुरू करने जा रहे हैं दोस्तों ज्योग्राफी। आज ये ज्योग्राफी की फर्स्ट क्लास है, ठीक है? हिस्ट्री, पॉलिटी हमने चला रखा है और जो मिक्स अप क्वेश्चन होते हैं, दिल्ली पुलिस का हम लास्ट तक हमने वीडियो बनाई थी। आप जिन लोगों ने एग्ज़ाम दिया होगा बहुत हेल्पफुल रही होगी। उसी की तर्ज पर हम शुरू करेंगे आज से यूपीएसआई के लिए भी वीडियो। मिक्स अप क्वेश्चन आएँगे उसमें, सभी सब्जेक्ट्स के मिक्स अप क्वेश्चन मतलब जीएस, जीके जीएस में, ठीक है? ठीक है दोस्तों, तो शुरू करते हैं आज ज्योग्राफी। अगर हम सामान्य परिचय की बात करते हैं दोस्तों किसकी? ज्योग्राफी के। तो ज्योग्राफी के अगर मैं सामान्य परिचय की दोस्तों बात करता हूँ, तो भारत के राज्यों के समूह में भारत के राज्यों के समूह में से कौन-सा समूह पाकिस्तान से सीमा बनाता है दोस्तों? तो कौन-सा समूह है दोस्तों जो पाकिस्तान से सीमा बनाता है? तो आप लोग बताएँगे तो पंजाब कौन-सा दोस्तों? पंजाब, जम्मू एवं कश्मीर, राजस्थान तथा गुजरात। तो किस-किस से सीमा लगती है दोस्तों पाकिस्तान की? तो पंजाब से, जम्मू एवं कश्मीर से, राजस्थान से तथा गुजरात से सीमा लगती है। भारत के निकटतम पड़ोसी देश दोस्तों कौन-कौन से हैं आप लोगों को पता होगा? जैसे कि पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश, मालदीव एवं श्रीलंका, ठीक है? जैसे कि अगर मैं भारत के नक्शे बनाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है? थोड़ी-सी आप लोगों को और जानकारी मिल जाएगी। जैसे सपोज़ कीजिए हमारा प्यारा इंडिया है, तो इधर क्या है दोस्तों? ये है पाकिस्तान। इसके ऊपर क्या है दोस्तों? हल्की-सी सीमा यहाँ टच कर रही है, तो वो है अफ़गानिस्तान, ठीक है? और अगर मैं आगे बात करता हूँ दोस्तों, तो इधर क्या है? ये चीन है। ये तो काफ़ी बड़ा हो रहा है भाई। क्या है दोस्तों? चीन है, ठीक है? ओहो! तो इधर है दोस्तों हमारा नहीं है, ये चीन है दोस्तों। क्या है दोस्तों ये? चीन, है नी? ये यहाँ से चीन है और यहाँ पे क्या है दोस्तों? यहाँ पे आता है हमारा नेपाल पड़ोसी देश जो है और इधर आता है हमारा भूटान, ठीक है? ये सब देश आपको और इधर नीचे क्या है? श्रीलंका है। तो ये सब देश आपको देखने को मिल गए होंगे अगर आप लोगों ने पढ़ाई की है तो भैया, तो पढ़ा तो आप लोगों ने होगा ही मैप वगैरह, ठीक है? चलो आगे बढ़ते हैं। तो कहाँ तक हुआ? तो भारत के निकटतम पड़ोसी देश पाकिस्तान हो गया, इस साइड हमने देखा, अफ़गानिस्तान हो गया, चीन, नेपाल, भूटान और म्यांमार साइड में हो गया, बांग्लादेश दोनों के बीच में और मालदीव एवं श्रीलंका आप लोगों को पता होगा। भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय स्थलीय सीमा कितनी है? तो कितनी नहीं मतलब किसके साथ है दोस्तों? तो भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किसके पास है? तो भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा स्थल किसके साथ है? दोस्तों बांग्लादेश के साथ है। 4096 4096 दोस्तों, तो इसकी सीमा है जो भारत के साथ लगती है, आप 4100 भी दोस्तों कह सकते हैं। भारत विश्व का क्षेत्रफल की दृष्टि से डैश तथा जनसंख्या की दृष्टि से डैश बड़ा देश है। तो भारत विश्व का क्षेत्रफल की दृष्टि से डैश तथा जनसंख्या की दृष्टि से डैश देश, तो 7वां तो दोस्तों क्षेत्रफल की दृष्टि से है और दूसरा जो है दोस्तों जनसंख्या की दृष्टि से है। हालाँकि अभी कुछ आंकड़े आए हैं तो उसमें कहा जा रहा है कि भाई कि इंडिया ने चीन को भी पीछे छोड़ दिया है, ठीक है? अभी वो लागू नहीं हुए हैं, ठीक है? तो इसीलिए हम अभी अगर कोई पूछता है आपसे कि जनसंख्या की दृष्टि से कौन-सा है, अगर आपका फिलहाल में एग्ज़ाम है तो दूसरा है, जब वो लागू हो जाएगा तो तब देखा जाएगा। अगर आप बात करते हैं तो सबसे बड़ा देश कौन-सा है दोस्तों? रूस, क्षेत्रफल की दृष्टि से रूस, उसके बाद कनाडा। इसको दोस्तों क्रम से लगाने के लिए आ जाता है। ये बात ध्यान रखेंगे, रूस हो गया, कनाडा हो गया, संयुक्त राज्य अमेरिका हो गया, चीन दोस्तों, ब्राज़ील और ऑस्ट्रेलिया। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7वां कौन-सा हो गया? भारत। तो कौन-कौन सा दोस्तों? पहले रूस, फिर कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका यूएसए, फिर उसके बाद दोस्तों चीन, फिर ब्राज़ील और फिर ऑस्ट्रेलिया। तो सबसे बड़ा देश कौन-सा है दोस्तों? रूस। भारत विश्व के डैश प्रतिशत भूभाग को अधिकृत किया गया है? तो भारत ने विश्व का कितना परसेंट भाग को अधिकृत किया गया है? तो 2.4%।
किया गया है दोस्तों। डैश उत्तरी अक्षांश रेखा जिसे कर्क रेखा भी कहा जाता है, भारत के मध्य से होकर गुजरती है। तो कर्क रेखा कितने से दोस्तों, ऊपर कर्क जाती है और नीचे मकर, 23.5 डिग्री ऊपर कर्क और नीचे मकर, तो 23.5 डिग्री जाती है। इस पर पड़ने वाले भारत के राज्य कौन कौन से हैं दोस्तों, ये छोटे मोटे से क्वेश्चन है, ये पूछ लेता है और जब उस टाइम पे अगर पता नहीं चलता तो दिमाग आउट हो जाता है, ठीक है, थोड़ा ध्यान रखेंगे। तो जो कर्क रेखा पर दोस्तों राज्य पड़ते हैं, तो सबसे पहले गुजरात पड़ता है दोस्तों, फिर राजस्थान पड़ता है, फिर मध्य प्रदेश, फिर छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। ठीक है दोस्तों, तो कौन कौन से पड़ते हैं, गुजरात हो गया, फिर उसके बाद राजस्थान, फिर मध्य प्रदेश हो गया दोस्तों, फिर छत्तीसगढ़ हो गया, फिर झारखंड, पश्चिम बंगाल, फिर त्रिपुरा और फिर मिजोरम। भारत की प्रमाणिक प्रामाणिक माध्याह्न रेखा अथवा भारतीय मानक समय आईएसटी, ठीक है, तो जो आईएसटी है भारत की डैश पूर्वी देशांतर से ली गई है, ली जाती है कहां से दोस्तों, 82.5 डिग्री ईस्ट। ध्यान रखेंगे दोस्तों, 82.5 डिग्री ईस्ट लिखा मिलेगा, क्योंकि एग्जामिनर ऐसे ही करता है, 82.5 डिग्री वेस्ट दे देगा और आप 82.5 डिग्री देखते हैं, टिक लगाया आगे बढ़ गए, ये काम नहीं करना है, ध्यान रखेंगे। तो 82.5 डिग्री क्या है, ईस्ट है, पूर्वी है दोस्तों। यह देशांतर रेखा प्रयागराज के पास नैनी और मिर्जापुर आदि से होकर गुजरती है, ठीक है, तो प्रयागराज के नैनी से होकर दोस्तों गुजरती है, ये हमारी जो मानक समय रेखा। भारतीय मानक समय रेखा आईएसटी ग्रीनविच मध्य समय जीएमटी से तो कितने घंटे दोस्तों, 5 घंटे 30 मिनट आगे है, तो 5.5 घंटे दोस्तों ये आगे है। भारत का सुदूरस्थ दक्षिण बिंदु है, तो सुदूरस्थ दक्षिण बिंदु दोस्तों कौन सा है, इंदिरा पॉइंट है दोस्तों ग्रेट निकोबार में, तो ग्रेट निकोबार में दोस्तों इंदिरा पॉइंट सुदूरस्थ पॉइंट। भारत का मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु क्या है, डैश जो कन्याकुमारी में स्थित है दोस्तों, सॉरी, भारत का मुख्य भूमि दक्षिणतम बिंदु कन्याकुमारी जो है दोस्तों कहां पर अवस्थित है, वो तमिलनाडु में, तो तमिलनाडु के कन्याकुमारी जो है दोस्तों भारत का मुख्य भूमि का, ठीक है, दक्षिणतम बिंदु है। भारत का सुदूरस्थ उत्तर बिंदु कौन सा है दोस्तों, अगर सुदूरस्थ उत्तरी बिंदु की बात करते हैं दोस्तों, तो कौन सा, सियाचिन ग्लेशियर के निकट इंदिरा कोल है। कौन सा है दोस्तों, सियाचिन ग्लेशियर के निकट इंदिरा कोल, लद्दाख में। भारत का सुदूरस्थ पश्चिम बिंदु है, तो भारत का सुदूरस्थ पश्चिम बिंदु कौन सा है, तो पूर्वी ये हो गया, पश्चिम ये हो गया, तो पश्चिम पड़ता है गुजरात में, और गुजरात में पड़ता है गुहार मोती, गुहार माता मिल जाए, गुहार माता लगा देना दोस्तों, गुहार मोती मिल जाए, गुहार मोती लगा देना, ठीक है। भारत सरकार का सुदूरस्थ पूर्वी बिंदु है, तो सुदूरस्थ पूर्वी बिंदु दोस्तों कौन सा है, किवीथू, तो किवीथू है अरुणाचल प्रदेश में। तो पूर्वी बिंदु क्या है दोस्तों, तो पूर्वी बिंदु है दोस्तों किवीथू, क्या है, किवीथू, ठीक है। समुद्र पार भारत का सर्वाधिक निकटतम देश कौन सा है दोस्तों, तो सर्वाधिक निकटतम है श्रीलंका। यह पाक जलडमरू द्वारा भारतीय भूभाग तमिलनाडु से पृथक होता है। तो जो जल संधि है दोस्तों भारत की और श्रीलंका के बीच में, उसे कहते हैं पाक जलडमरू, ठीक है। और आप लोगों को पता भी होगा कि पाक जलडमरू क्यों कहते हैं, जबकि वहां पाकिस्तान का कोई हिसाब किताब भी नहीं है। देखिए, पाक जलडमरू मध्य डैश को डैश से जोड़ता है, तो पाक जलडमरू बंगाल की खाड़ी को गल्फ ऑफ मन्नार, तो गल्फ ऑफ मन्नार की खाड़ी को जोड़ता है, कौन सा, पाक जलडमरू, तो बंगाल की खाड़ी को गल्फ ऑफ मन्नार से जोड़ता है। काराकोरम लद्दाख जास्कर पर्वत श्रेणियां डैश हिमालय क्षेत्र से संबंधित हैं, जबकि डैश श्रृंखला लघु या मध्य हिमालय श्रेणी में स्थित है। तो ट्रांस हिमालय, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, 3 श्रेणियां दोस्तों, काराकोरम, लद्दाख और जास्कर, ठीक है। ये काराकोरम, लद्दाख और जास्कर जो तीनों श्रेणियां हैं दोस्तों कहां पर है, ये ट्रांस हिमालय का भाग है। और जो दोस्तों लघु या मध्य हिमालय है वो धौलाधार श्रेणी का भाग है, ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। विंध्याचल डैश अरावली सतपुड़ा आदि हैं, तो कैसे हैं दोस्तों, विंध्याचल अरावली सतपुड़ा क्या है, अवशिष्ट पर्वत के उदाहरण है। कैसे उदाहरण है दोस्तों, अवशिष्ट पर्वत के उदाहरण है। सतपुड़ा श्रेणियां दक्कन पठार का भाग है, इनका विस्तार मध्य प्रदेश में डैश में होता है दोस्तों। तो सतपुड़ा श्रेणियां दक्कन पठार का, तो सबसे पहले बात तो ये ध्यान रखेंगे कि जो सतपुड़ा श्रेणियां कहाँ है दोस्तों, दक्कन पठार का भाग है। इनका विस्तार मध्य प्रदेश और डैश में है, तो महाराष्ट्र राज्यों में, महाराष्ट्र के मध्य प्रदेश और कहां पर दोस्तों, महाराष्ट्र राज्य में इनका विस्तार है सतपुड़ा पहाड़ियों का। सतपुड़ा श्रेणी की सर्वाधिक ऊंची चोटी डैश है, तो सतपुड़ा श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है धूपगढ़ चोटी, आप लोगों को पता होगा। तो सतपुड़ा श्रेणी की सर्वाधिक ऊंची चोटी कौन सी है दोस्तों, धूपगढ़। नीलगिरी पर्वतमाला राज्यों में विस्तृत है,
तो नीलगिरी पर्वतमाला किस किस में है दोस्तों? तमिलनाडु में है, केरल में है और कर्नाटक, 3 राज्यों में विस्तृत है। यह एक पर्वत ग्रंथि है। यह पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट आकर पश्चिमी घाट में मतलब आकर मिलती है, ठीक है? तो अगर आपसे पूछता है कि पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट को कौन-सी पर्वत श्रेणी मिलाती है, तो नीलगिरी पर्वत श्रेणी, ठीक है? तो कैसी है? एक पर्वत ग्रंथि कहते हैं इसको और ये पूर्वी घाट को और पश्चिमी घाट को मिलाती है। नीलगिरी का सर्वोच्च शिखर कौन-सा है दोस्तों? ध्यान रखेंगे नीलगिरी का सर्वोच्च शिखर है डोडा बेट्टा पे मिलता है। क्या मिलता है दोस्तों? ध्यान रखेंगे डोडा बेट्टा। तो ये बात ध्यान रखेंगे डोडा बेट्टा मिल सकता है, दोदा बेट्टा मिल सकता है। अगर आपसे पूछे नीलगिरी की सर्वोच्च चोटी जो डोडा बेट्टा या दोदा बेट्टा है, उसकी लंबाई कितनी है? तो 2637 मीटर है। 2637 इसकी मीटर लंबाई है। पश्चिमी घाट को डैश के नाम से भी जाना जाता है। तो पूर्वी घाट, जैसे कि ये हमारा भारत है, तो ये हमारा होता है पूर्वी घाट क्योंकि ईस्ट वाले भाग में, और ये होता है हमारा पश्चिमी घाट। तो इसको किस नाम जानते हैं दोस्तों? सहयाद्री। क्या कहते हैं इसको? सहयाद्री के दोस्तों नाम से इसको जाना जाता है। ध्यान रखेंगे इस बात का। ठीक है भैया? किसको? सहयाद्री। भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर है, तो भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है दोस्तों? माउंट गॉडविन ऑस्टिन, जिसको कहते हैं K2 माउंट गॉडविन ऑस्टिन। इसकी लंबाई कितनी है दोस्तों? मतलब ऊंचाई तो 8611 मीटर, 8611 मीटर इसकी ऊंचाई है। काराकोरम श्रेणी पर दोस्तों स्थित है। कहां पर स्थित है दोस्तों K2? काराकोरम श्रेणी में स्थित है। मैंने अभी बताया था ना, काराकोरम लद्दाख काराकोरम जास्कर है। अरे उल्टा बोल रहा हूँ क्या? काराकोरम लद्दाख जास्कर, नहीं मैं ही कंफ्यूज हो गया। एक सेकंड देखेंगे जरा, अभी ऊपर ही गया था। काराकोरम लद्दाख जास्कर, ठीक बोल रहा था, ठीक है। तो क्या है दोस्तों? काराकोरम लद्दाख और जास्कर। दिमाग कभी कभी काम करना ही बंद कर देता है। देखिए, भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी डैश है, तो भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है दोस्तों? आप लोगों को पता होगा, कंचनजंगा। तो कंचनजंगा जो है दोस्तों भारत की सबसे दूसरी ऊंची चोटी है। नंदा देवी भारत की डैश सर्वोच्च चोटी है। इसकी ऊंचाई डैश मीटर है। तो चौथी, तो नंदा देवी कौन सी चोटी है दोस्तों? चौथी सर्वोच्च चोटी है और इसकी लंबाई 7816। तो अगर आपसे पूछा जाए कि नंदा देवी की चोटी की ऊंचाई कितनी है? 7816। यह गढ़वाल हिमालय का दोस्तों भाग है। तो नंदा देवी कौन से हिमालय का भाग है? क्वेश्चन बनता है कि नंदा देवी कौन से हिमालय का भाग है दोस्तों? तो गढ़वाल हिमालय का ये भाग है। पश्चिमी घाट के प्रमुख दर्रे हैं दोस्तों, जैसे कि पश्चिमी घाट अभी मैंने बताया आपको, ये पूर्वी घाट, ये पश्चिमी घाट। तो थाल घाट, भोर घाट, पाल घाट, थाल घाट, भोर घाट, पाल घाट, थार घाट, भोल घाट, पार घाट। तो ये क्या है दोस्तों? ये है भोर घाट और पाल घाट और थाल घाट, ये पश्चिमी घाट के दर्रे हैं। कुछ नाम। डैश ग्लेशियर उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में केदारनाथ मंदिर के उत्तर में अवस्थित है। तो कौन सा है दोस्तों? कौन सा ग्लेशियर है जो उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में, किसमें दोस्तों? रुद्रप्रयाग जिले में केदारनाथ मंदिर के उत्तर में अवस्थित है दोस्तों। तो वह चोरावाड़ी। तो चोरावाड़ी जो ग्लेशियर है, ध्यान रखेंगे दोस्तों, कौन सा? चोरावाड़ी जो ग्लेशियर है उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में केदारनाथ मंदिर के उत्तर में ये दोस्तों अवस्थित है। डैश उत्तराखंड के कुमाऊं प्रक्षेत्र में अवस्थित मुख्य हिमनद है। तो डैश उत्तराखंड के कुमाऊं प्रक्षेत्र में अवस्थित मुख्य हिमनद कौन सा है दोस्तों? मिलाम हिमनद। कौन सा है बेटा? मिलाम हिमनद। ठीक है। इसी हिमनद में शारदा नदी, काली गंगा का उद्गम होता है। तो काली गंगा, इसको शारदा नदी को क्या कहते हैं दोस्तों? काली गंगा। तो काली गंगा या शारदा नदी का कहां पर उद्गम होता है दोस्तों? तो मिलाम हिमनद से ही उसका उद्गम होता है, ये भी ध्यान रखेंगे। कुछ पहाड़ी दर्रे हैं और ये राज्य है या केंद्र शासित प्रदेश है, जैसे कि बनिहाल दर्रा मिलता है जम्मू और कश्मीर। जम्मू और कश्मीर में दोस्तों कौन सा दर्रा है? बनिहाल दर्रा। नीति उत्तराखंड में है। क्या है दोस्तों? नीति कहां पर है? उत्तराखंड में। सिपकिला, तो सिपकिला दर्रा कहां पर दोस्तों? हिमाचल प्रदेश में है। बुमला अरुणाचल प्रदेश, माना उत्तराखंड, जेलेपला सिक्किम और मूलिंगला उत्तराखंड। तो ध्यान रखेंगे कैसे दोस्तों, दोबारा देखेंगे। बनिहाल दर्रा जम्मू और कश्मीर, नीति और लिपुलेख, एक होता है नीति लिपुलेख, यानी ये नीति कहां पर दोस्तों? उत्तराखंड में है। सिपकिला हिमाचल प्रदेश में है। बुमला अरुणाचल प्रदेश में, माना उत्तराखंड और जेलेपला सिक्किम में है दोस्तों, और मुलिंगला
उत्तराखंड में, और भोर घाट, तो भोर घाट दर्रा दोस्तों कहाँ पर है, महाराष्ट्र में अवस्थित है भोर घाट। ठीक है, आगे बात करते हैं डाफला। डाफला कहाँ पर, अरुणाचल प्रदेश में है। ये कुछ दर्रे हैं, इंपॉर्टेंट दर्रे हैं, किसी ना किसी एग्जाम में दोस्तों पूछे जाते हैं। इनको याद कर लेना, या तो मैप वगैरह बना के उस पर नोट कर लेना। ठीक है, आपको अवस्थिति पता होगी कौन सा राज्य कहाँ पर पड़ता है, तो उनको नोट डाउन करके 2-3 बार लिख लेंगे तो आप लोगों को याद हो जाएंगे। ठीक है, भारत में जैव भौगोलिक मंडलों की कुल संख्या कितनी है, तो भारत में जैव भौगोलिक मंडलों की जो कुल संख्या है दोस्तों वो है 10। कितनी है बेटा, 10। शांत घाटी अवस्थित है कहाँ पर, केरल में। ये सामान्य दोस्तों परिचय चल रहा है, तो इस तरह क्वेश्चन बन जाते हैं, नहीं आप लोगों को मालूम होगा। दंडकारण्य क्षेत्र अवस्थित है, तो जो दंडकारण्य क्षेत्र कहाँ पर है, तेलंगाना में, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा। तो दंडकारण्य क्षेत्र कहाँ पर है दोस्तों, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में अवस्थित है। पीर पंजाल श्रेणी पाई जाती है, तो पीर पंजाल श्रेणी कहाँ पाई जाती है, जम्मू और कश्मीर। ठीक है, जम्मू और कश्मीर अविभाजित क्षेत्र में और हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, जो जम्मू और कश्मीर का अविभाजित क्षेत्र है उसमें और हिमाचल प्रदेश में। लघु हिमालय स्थित है, तो लघु हिमालय कहाँ पर अवस्थित दोस्तों, तो शिवालिक और महान हिमालय के मध्य। शिवालिक और महान हिमालय के मध्य क्या है दोस्तों, लघु हिमालय अवस्थित दोस्तों है। कुल्लू घाटी, धौलाधार तथा पीर पंजाल पर्वत श्रेणी डैश में अवस्थित है, तो कुल्लू घाटी, धौलाधार, पीर पंजाल पर्वत श्रेणी दोस्तों कहाँ पर है, तो जो कुल्लू घाटी है, धौलाधार तथा पीर पंजाल श्रेणी के बीच में अवस्थित है। ठीक है, तो पूछा क्या है दोस्तों कि कुल्लू घाटी, कुल्लू मनाली जाते हैं सब लोग, तो कुल्लू घाटी जो है किन किन दो श्रेणियों के बीच आती है, धौलाधार और पीर पंजाल पर्वत श्रेणी के बीच में दोस्तों पड़ता है। ठीक है दोस्तों, और ये खत्म हो गया आज के लिए, इतना ही दोस्तों। इसका सेकंड पार्ट अभी है, जो सामान्य परिचय का कुछ पार्ट बचा हुआ है, तो आप लोगों को वो भी नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, और वीडियो को शेयर भी दोस्तों करें, और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, टाटा बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।